अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम खटक है। आज के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है एडेप्टेशन शोन बाय ब्रायोफाइटा। जैसे कि इससे पहले लेक्चर अगर आप देख चुके हैं तो लाजमी तौर पर आपको पता लगा होगा कि ब्रायोफाइटा पहले पहल इक्विटिक प्लांट था, लेकिन बाद में वो लैंड प्लांट कैसे बन गया। ये बात भी मैंने उस लेक्चर में कही थी कि ब्रायोफाइटा प्लांट की इवोल्यूशन यानी उसका एंसेस्टर अलजी से हुई थी। तो आज की टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ब्रायोफाइटा किस तरह पहले फर्स्ट लैंड प्लांट बन गई, यानी उसके बॉडी में उन्होंने कौन से एडजस्टमेंट की जिसके बिना पर वो लैंड प्लांट पर सूटेबल हो गई। तो देखते हैं। सबसे पहले आप ज़रा देखें कि एडप्टेशन का मैंने बेहतरीन डेफिनेशन आपके सामने की है। डियर स्टूडेंट, इसको आप लाजमी तौर पर कमेंट्स में एक मरतबा फिर लिखने से भी आपको याद हो जाएगा। द एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन न्यू एनवायरनमेंट या इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडप्टेशन। यानी नए एनवायरनमेंट में, किसी भी माहौल में अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को एडजस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपने बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिस्पांस और स्टिमुलस यानी अपने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाएगा, तो उस बिना पर तो इस ऑर्गेनिज्म की एडजस्टमेंट होगी। तो अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा जो कि नॉन विस्कुलर प्लांट है, डाइवर्सिटी एमंग प्लांट के चैप्टर में ब्रायोफाइटा का एक खासा किरदार है। इससे पहले भी इस पर मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है ब्रायोफाइटा के एडजस्टमेंट पर, और आज ही ये इस वीडियो के साथ ब्रायोफाइटा का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यानी डाइवर्सिटी एमंग प्लांट में ब्रायोफाइटा के हवाले से तकरीबन ऑलमोस्ट जितने आपके कोर्स में टॉपिक थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले है मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद है हेट्रोगेमी, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ गीमीट्स, इसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसके बाद है एम्ब्रियोफाइटा। तकरीबन 8 डिफरेंट एडजस्टमेंट ब्रायोफाइटा ने लैंड लाइफ के लिए जो सूटेबल करेक्टर है वो एडजस्टमेंट की है। तो बारी बारी मैं आपको मुख्तसरन एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो डियर देखिए, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी का क्या मकसद है। मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी का ये मकसद है कि इस ब्रायोफाइटा के प्लांट, मिसाल के तौर पर ये ब्रायोफाइटा है, ये मिसाल के तौर पर उसका जी उसके अंदर सेल है, ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है ना। ये जी अब वो सेल है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये अपर मोस्ट लेयर है, ये ऊपर का, ये वो लेयर है, ये वो सेल है जो कि सनलाइट को, मिसाल के तौर पर ये सन है, इस पर इसको डायरेक्टली यानी ये एक्सपोज है एनवायरनमेंट का। अब बाकी जो यहां से लेकर यहां तक जो सेल है उसमें, चूंकि इसमें मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी है, तो आउटर मोस्ट जो सेल है वो तो सनलाइट को एक्सपोज है, जबकि बाकी जो सेल है वो सनलाइट से क्या है, वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं है। इस करेक्टर की वजह से प्लांट, चूंकि मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी है, अगर एक सेल में कुछ कमी भी हो गई तो वो दूसरे जो पीछे जो सेल है जो आपको नजर आ रहे हैं, बाकी जो लाइन मैंने खींची है, उसकी बेनिफिट लेकर ब्रायोफाइटा अपना एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट में लैंड में कर सकती है। अगर ब्रायोफाइटा मल्टीसेलुलर प्लांट न होती, मल्टीसेलुलर न होती, तो यकीन जाने कि वो लैंड प्लांट में फिर एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। तो ये एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब जी दूसरा कैरेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब इसी को जी, अब जी आउटर मोस्ट लेयर
ये अगर हम एक बॉडी कंसीडर करें तो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं इपीडर्मिस। इपी का मतलब है आउट और डर्मस का मतलब है लेयर। यानी अब ये जी जो सिल का लेयर आपको नजर आ रहा है आउटर मोस्ट, इस आउटर मोस्ट लेयर पर ब्रायोफाइटा क्या करता है, एक विक्सी एक विक्सी लेयर बनाता है, एक वाटरी लेयर बना लेता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब जी मैं आपके सामने ये मैं जी यहां पर एक क्यूटिकल लेयर बन गया, क्लियर। अब जी आपको पता है कि क्यूटिकल का क्या फंक्शन है। क्यूटिकल का फंक्शन ये है कि अब इस प्लांट से एवोपोरेशन के नतीजे में या किसी दूसरे प्रोसेस के नतीजे में लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। अब जब लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, आपको ये भी पता है कि लैंड यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हमेशा ऑर्गेनिज्म को, ख्वाह वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको एक ही प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम वो पेश करती है जिसको हम कहते हैं वाटर। तो इस वाटर की कंजर्वेशन से ब्रायोफाइटा जो पहले इक्विटिक प्लांट था, लेकिन जैसे ही वो लैंड प्लांट में आ गई यानी लैंड में एडाप्टेशन शुरू की, तो फिर इसके आउटर मोस्ट लेयर पर एक विक्सी लेयर या वाटरी लेयर बना लिया, जिसकी वजह से अंदर के सेल में जितनी भी वाटर है उसमें ना एवोपोरेशन होती है और न उसमें किसी दूसरी तरीके से पानी खारिज होती है। तो नतीजे के तौर पर हर सेल में पानी का मिकदार कंजर्व हो जाती है। तो ये दूसरी एडजस्टमेंट है जो ब्रायोफाइटा कर लेती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब क्या है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या है, अब ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना जी। नीचे के लेयर में मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ पियोनेरिया है, क्लियर। अब यहां से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो जिसको हम कहते हैं राइजाइट। डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये बात भी बताऊं कि राइजाइट ट्रू रूट नहीं होते। ऑन द लोअर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस ये क्या करते हैं, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पैदा करते हैं ब्रायोफाइटा लैंड में, जिसको हम राइजाइट कहते हैं। ये ट्रू रूट नहीं होती, ये इस स्ट्रक्चर के जरिए साइल से पानी की अब्जॉर्प्शन कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर इसी राइजाइट के जरिए प्लांट को मिलती है। और जो प्रॉब्लम है, जो मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि लैंड प्लांट पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पौधों और जानवरों के लिए वो वाटर है, उसको वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है, एक कंजर्वेशन से और एक अब्जॉर्प्शन से। तो फिर ये लैंड ब्रायोफाइटा का जो लैंड लाइफ है उसमें फिर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी ग्रोथ तेजी के साथ रहती है। तो ये तीसरा एडजस्टमेंट कर लेता है। चौथा एडजस्टमेंट क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ख्वाह वो प्लांट है या एनिमल है, उनकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज लाजमी तौर पर होगा। जैसे हम एनिमल के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन के बॉडी से प्लांट के बॉडी से ऑक्सीजन निकलता है। अब हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलता है, उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन के रिएक्शन में बायो एनर्जेटिक में आपने देखा है कि वहां पर जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल हो जाता है तो ऑक्सीजन खारिज होता है। ये ऑक्सीजन हम रिस्पायरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम भी एक लैंड प्लांट है, एनिमल है। इसी तरह प्लांट जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होती है, जबकि प्लांट के अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या ऑक्सीजन खारिज हो जाता है, जिसको हम ले लेते हैं। अब ये एक्सचेंज तो बड़े और हायर प्लांट और हायर एनिमल में तो इस तरह एक्सचेंज होता है, ठीक है। एनिमल में रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू गिल्स थ्रू लंग्स के जरिए, जबकि प्लांट में थ्रू स्टोमेटा के जरिए। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइटा की केस में चूंकि पत्ते नहीं है,
अगर है भी तो वो ट्रू लीव नहीं है जिसमें स्टोमेटा मौजूद हो, मसाम मौजूद हो, छोटे छोटे सराख मौजूद हो। तो अब ब्रायोफाइटा क्या कर लेती है, ब्रायोफाइटा के बॉडी के अंदर, ब्रायोफाइटा के बॉडी के अंदर छोटे छोटे मसाम होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जिसकी जरिए वो गैसियस एक्सचेंज करके अपने इस प्रॉब्लम को भी दूर कर लेते हैं। तो इस तरह वो ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को करके बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करके अपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को जारी और सारी रखता है। तो ये चौथा एडजस्टमेंट है। इसके बाद है पांचवा एडजस्टमेंट। पांचवा एडजस्टमेंट का नाम है हेट्रोगेमी। अब हेट्रोगेमी का क्या मतलब है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, गीमी का मतलब है गिमीट्स। अब जी गिमीट्स प्लांट में ब्रायोफाइटा के केस में दो किस्म के होते हैं। एक होता है एंथेरिडिया जो कि स्मॉल और सिलिएटेड स्पर्म और मोटाइल, जबकि दूसरा है फीमेल जिसको अर्चिगोनिया जो कि लार्ज और एक शेप। अब जी वो नॉन मोटाइल। अब ये जी चूंकि दो डिफरेंट गिमिट्स पैदा हो गए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट सुटेबल लैंड प्लांट के लिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्ट सुटेबल है, तो इस बिना पर ब्रायोफाइटा में भी वो एडजस्टमेंट हो जाती है और वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोडक्शन जैसे अहम प्रोसेस को भी कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या डिफिनेशन है, द एबिलिटी of organism to produce of its own kind of offspring is called reproduction। सेक्सुअल में मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में कोई मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते। एक बॉडी से दो पार्ट बनते हैं। किसी सेगमेंट से कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं एसेक्सुअल। जी, प्रोटेक्शन ऑफ गिमिट्स। अब जो गिमिट्स एंथेरिडिया स्पर्म को पैदा करते हैं, आर्चिगोनिया ओवा को पैदा करते हैं, तो ये गिमिट्स है। अगर ये गिमिट्स एंथेरिडिया के अंदर, अब एंथेरिडिया का ये मिसाल के तौर पर एंथेरिडिया का स्ट्रक्चर है ये, और इसके अंदर स्पर्म महफूज होते हैं। इसी तरह आर्चिगोनिया का ये जी आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है, इसमें एक महफूज रहती है। अब इस एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया का जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो गिमिट्स है उसकी इतनी प्रोटेक्शन होती है कि वो ज़ाया नहीं होते। और यही लैंड प्लांट के लिए सूटेबल एक और एडजस्टमेंट है जो कि ब्रायोफाइटा को करना पड़ा है, और ब्रायोफाइटा ने इस सूटेबल कैरेक्टर को एडजस्टमेंट को भी किया है। तो इस बिना पर वो फिर एडेप्टेशन और भी सूटेबल हो गई। अब जी इसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे लैंड प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी एक सिलसिला जारी रहता है। आपको पता है कि प्लांट के लाइफ साइकिल के दो स्टेजेस है, एक स्पोरोफाइट है और एक गिमिटोफाइट है। स्पोरोफाइट में स्पोर पैदा होते हैं, गिमिटोफाइट में गिमिट्स पैदा होते हैं। हायर प्लांट में यानी विस्कुलर प्लांट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, जबकि गिमिटोफाइट रिसेसिव होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा के केस में चूंकि ये तो नॉन विस्कुलर प्लांट है, ये यहाँ पर गिमिटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट रिसेसिव है। तो इस प्रोसेस से तो जैसे दूसरे हायर प्लांट लैंड प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए अपने लाइफ को गुजारते हैं, ब्रायोफाइटा ने भी उसकी उसी तरह एडजस्टमेंट की है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उन हायर प्लांट में, उन विस्कुलर प्लांट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जबकि यहाँ पर नॉन विस्कुलर प्लांट में गिमिटोफाइट डोमिनेंट है। बाकी ऑलमोस्ट मैकेनिज्म एक ही जैसा है। तो इस बिना पर यह सातवां एडजस्टमेंट ब्रायोफाइटा की होने की वजह से लैंड प्लांट के लिए सूटेबल इसकी लाइफ है। आगे जाते हैं एम्ब्रियोफाइट। जैसे आपको पता है कि स्पर्म एंटेरिडिया के अंदर मोटाइल, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर अंडा। अब जैसे ही ये सिलिएटेड स्पर्म, ये फ्लैजेलेट स्पर्म एंटेरिडिया से निकलकर आर्चिगोनिया में दाखिल हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इस फ्यूजन से जो डिप्लॉइड सेल बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जी इसी अंडे के अंदर, इसी आर्चिगोनियम के एग के अंदर
इसी जायगोट की जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो फिर हम इसके लिए एम्ब्रियो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये भी लैंड प्लांट का एक टिपिकल कैरेक्टर है जो ब्रायोफाइटा ने भी इसके अपने बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट की है। ब्रायोफाइटा के अंदर भी एम्ब्रियोफाइट का जो टिपिकल कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। तो इस बिना पर ब्रायोफाइटा की इन सारे कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, इन 8 कैरेक्टर को देखते हैं, तो इन 8 कैरेक्टर की एडजस्टमेंट की वजह से ब्रायोफाइटा ने लैंड प्लांट पर जो फर्स्ट लैंड प्लांट जब जैसी ही हम कह रहे थे तो उस वजह से इसकी एडजस्टमेंट हुई है। ठीक है, अब आखिरी चीज जो मैं एक थोड़ा सा टच देने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रायोफाइटा की जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्रायोफाइटा हमें या दूसरे प्लांट को हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये है कि जहां पर ब्रायोफाइटा तो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, अब जहां पर जिस जमीन में जिस साइल में ब्रायोफाइटा होती है वहां पर फर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से बहुत ज्यादा दूसरे प्लांट भी वहां पर उग जाते हैं। इसके अलावा साइल फर्टिलिटी, जमीन की जरखीजी भी ब्रायोफाइटा की वजह से बढ़ती है। फिजिकल और केमिकल एक्शन जो साइल में होती है उसको भी ब्रायोफाइटा की वजह से वो खत्म हो जाता है। इसी तरह आपने दुकानदारों को देखा होगा या मुख्तलिफ दूसरी किस्म की चीज़ों को, फ्रूट को ताज़ा करने के लिए जो क्रेटों में जो उसके साथ जो पीट मोसेस रखा जाता है वो भी ब्रायोफाइटा है। और इसके अलावा ब्रायोफाइटा जब खुश्क हो जाते हैं तो इसे हम बतौर फ्यूल यानी बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इनको हम बतौर चारा यानी एज ए फूडर फॉर एनिमल, फॉर हार्बी और इन एनिमल के फूडर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो सारी इम्पॉर्टेंस थे जो कि बैक्टीरिया ब्रायोफाइटा के हवाले से थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर से जब हम पढ़ेंगे आपको फिर वो ट्रिगोफाइट होगा। ये सब कुछ ये 3 वीडियो पर मैंने ब्रायोफाइटा में आपके लिए डिस्कशन की है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी, टू द पॉइंट लगी होगी। अगर लंबी हो गई है तो माजरत करता हूँ, लेकिन हर बात को आप प्रॉपरली सुना करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।